अच्छा जी, वापस आ गए हम ब्रेक से। जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अ, आवाज़ आप लोगों को मेरी, एक सेकंड। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने इनपुट टेक्स्ट वगैरह की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, इनपुट टैग्स को डिस्कस किया है, टेक्स्ट एरिया को डिस्कस किया है। ठीक है, इनपुट फाइल टाइप को जो है हमने फाइल करके देखा है। चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स वगैरह हमने देखे हैं। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि हम सबमिट बटन हमारे पास क्या काम कर रहा होता है। सबमिट बटन बेसिकली हमारे पास जो भी फॉर्म है उसमें जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, फॉर्म के अंदर जो हमने मेथड और एक्शन दिया हुआ है, तो उसमें एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसको परफॉर्म करवा देता है। ठीक है। यानी कि अगर हमने कोई यूआरएल दिया हुआ है एक्शन के अंदर, तो उस यूआरएल के ऊपर सबमिट बटन के प्रेस होने पर वो यूआरएल के ऊपर हमें ले जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से हमने सबमिट बटन जब क्रिएट किया तो हमारे पास इस तरीके का एक बटन क्रिएट हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि ये बटन के ऊपर कोई इमेज आ जाए। ठीक है, जैसे कि सर्च बटन हम क्रिएट करते हैं तो सर्च का एक इमेज आ रही होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये जैसे यहाँ पे हम इनपुट टाइप सबमिट दे रहे थे, वैसे हम यहाँ पे इनपुट टाइप इमेज दे देंगे। ठीक है, और जो इमेज हमने देनी है उसका हम यूआरएल या फिर जो भी ये कीवर्ड हम सोर्स लिखेंगे कि इसकी सोर्स क्या है इस इमेज की। ठीक है। और उसके अंदर हमने अगर अपने कोर्स फाइल्स के अंदर रखी हुई है कोई इमेज, सपोज मैं यहाँ से गूगल से ले लेता हूँ। Suppose ये इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको कोर्स फाइल्स के अंदर सेव कर देता हूँ। जी, तो वेब इमेज है। एक मिनट। जहाँ पे मैंने अपनी फाइल्स रखी हैं इसको मैंने वहीं पर रख दिया। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इमेज मुझे एज अ बटन चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट टाइप इमेज। इनपुट टाइप को मैं जैसे मैंने बाकी डिफरेंट रख रहा था, यहाँ पे मैंने इमेज रख दी। और उसका सोर्स क्या है, सोर्स है उसकी फाइल का नेम लिख देता हूँ। फाइल है वो इमेज डॉट पी एन जी। ठीक है, ये विड्थ हो ये हाइट हो। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ, ये देखिए ये क्रिएट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा हाइट और विड्थ चेंज कर देता हूँ। ये इस तरीके से एक बटन क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको प्रेस होने पे ये काम हो रहा है। जैसे सबमिट बटन को प्रेस होने पे हो रहा था, वैसे अब ये सर्च को भी प्रेस करने पे ये काम कर रहा है। तो बटन हमारे पास ये काम कर रहा होता है। जैसे हमने सबमिट बटन यूज़ किया, वैसे हम इमेज बटन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके क्रिएट करने के लिए सिंपल हम इमेज टाइप इनपुट टाइप इमेज दे देंगे। ठीक है, और उसके अंदर उसकी सोर्स दे देंगे कि हमने ये इसके अंदर इमेज क्या लगानी है, उसकी हाइट और विड्थ सेट कर देंगे कुछ भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से इसके बाद हमारे पास एक टैग है लेबल का टैग। लेबल का टैग बेसिकली क्या कर रहा होता है, लेबल आपके पास जो हमने कोड के अंदर जैसे आपने देखा कि ये यूज़र नेम दिया है। ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ये हटा दूँ पैराग्राफ, तो ये हमारा
लेबल होता है कि जिसके अंदर ये जैसे ये यूज़र नेम लिखा हुआ है, तो इस इनपुट टाइप टेक्स्ट का जो यूज़र नेम जिसके अंदर हम ले रहे हैं, यानी कि ये इस बॉक्स का लेबल क्या है, इस बॉक्स का लेबल है यूज़र नेम, ठीक है। इस पासवर्ड वाली टेक्स्ट बॉक्स का लेबल क्या है, पासवर्ड, ठीक है। तो ये लेबल हमारे पास कहलाता है। तो इसको हम अगर चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम कोई फिर CSS अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि ये किसी भी टैग के अंडर नहीं आ रहा। तो इसको देने का एक प्रोफेशनल तरीका ये है कि हम लेबल के थ्रू दे दें। लेबल आपका क्या कर रहा होता है कि आपके टेक्स्ट को और आपके जो भी आगे इनपुट का टैग है उनको रैप कर रहा होता है, यानी कि लेबल आप लगाते हैं और उसके बाद अपना टेक्स्ट लिखें, इनपुट दें, इनपुट के अंदर जो भी टाइप आपने टेक्स्ट दे दी या पासवर्ड दे दिया, और फिर आगे आखिर में लेबल को क्लोज कर दें। और फिर आप सिर्फ उस एक लेबल के ऊपर भी कोई ना कोई CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि सिर्फ इन दोनों के ऊपर या इन दोनों के ऊपर, ठीक है, या फिर इनके ऊपर आप कोई फंक्शन और परफॉर्म कर सकेंगे। तो लेबल का टैग ये काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है रैप्स अराउंड बोथ द टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन एंड द फॉर्म इनपुट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है फॉर का। फॉर क्या कर रहा होता है कि जैसे मैंने इनपुट टाइप रेडियो ले लिया, ठीक है। अब रेडियो के अंदर जो लेबल मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे ये देखें, लेबल एक क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, ये दोनों तीनों तरीके इस एग्जांपल में दिखाए हुए हैं कि आप चाहें तो लेबल को ओपन करके और उसी के अंदर आप उसका लेबल और इनपुट भी दे दें और बाद में लेबल को क्लोज कर दें। चाहें तो आप लेबल पहले दे के और इनपुट कोई भी दे दें, ठीक है, और लेबल का इस्तेमाल ही ना करें। थर्ड में ये है कि आपके पास एक लेबल क्रिएट हो रहा है, उसमें आप जैसे अगर रेडियो बटन आप क्रिएट करें तो सर ये सब कुछ अगर सेंटर करना हो तो कैसे करेंगे? सेंटर करना हो तो आप आइदर एक डिवीजन सपोज क्रिएट करें और डिवीजन के अंदर एक पूरे फॉर्म को क्रिएट कर दें और उस डिवीजन की अलाइनमेंट आप सेंटर कर दें, या फिर आप चाह रहे हैं किसी एक आध चीज़ को सेंटर करना है तो आप सेंटर का टैग होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये तो अभी इसके ऊपर रहते हैं। लेबल बेसिकली क्या कर रहा है कि अब ये मैंने सपोज लेबल क्रिएट किया रेडियो बटन के लिए, ठीक है। उसके अंदर फॉर क्या काम कर रहा होगा कि जो हमारे पास जैसे हमारे पास ये क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये रेडियो बटन हो रहे हैं तो इसके अंदर ये वाला रॉक लेबल किसके लिए है और पॉप लेबल किसके लिए है, तो वो चीज़ डिफाइन करने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि ये फॉर फीमेल है और ये फॉर मेल है लेबल, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ वैसे नहीं है, बस आपको अगर अ, अपने टेक्स्ट को रैप करना है तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुपिंग फॉर्म एलिमेंट्स है। ग्रुपिंग फॉर्म एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करूँ कि उसके अंदर फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसके लेबल्स भी उसके इनपुट भी वो सब एक के अंदर आ जाएं, ठीक है, और उस फॉर्म का कोई नाम उसके ऊपर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फील्ड सेट ले लेते हैं, फील्ड सेट का टैग है, ठीक है। इस ओपनिंग और फील्ड सेट क्लोजिंग टैग के अंदर हम मल्टीपल अपने जो भी लेबल्स या इनपुट हैं उनको देते हैं, और जो उसकी हेडिंग देना चाह रहे हैं वो हम इस लेजेंड के टैग के अंदर दे देते हैं। और होता ये है कि ये ऊपर देता है आपकी जो भी ये फॉर्म क्रिएट हो रहा है उसके चारों तरफ एक तो बॉर्डर क्रिएट होगा, ठीक है, और बॉर्डर की जगह ऊपर थोड़ी सी छोड़ के वहाँ पे उस फॉर्म की हेडिंग लिखी हुई होगी। ये आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा। अगर मैं ये फील्ड सेट का एक टैग देता हूँ, ठीक है, उसके अंदर ये लेजेंड लेजेंड क्या है, उसकी हेडिंग है इस फॉर्म की, ठीक है, और मल्टीपल पे लेबल्स हैं और उसकी आगे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, किसी की कुछ है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद ये देखें, ये एक फॉर्म क्रिएट हुआ, ठीक है। इसके अंदर एक ईमेल है, मोबाइल है, टेलीफोन है, और ये जो इसकी हेडिंग है ये इसके दरमियान में आ रही है।
तो ये अगर इस तरीके का फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें चारों तरफ एक ये बॉर्डर आ रहा है और ये हेडिंग उस बॉर्डर के बीच में लिखी हुई आ रही है, ये आप लेजेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लेजेंड का कीवर्ड है, ठीक है, उसमें आप उसका नाम लिख दें और फील्ड सेट के अंदर ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी सी ये टैग्स हैं, इनको आप प्रैक्टिकली जब लैब आपकी अपलोड हो तो आप उसको सबको रन करके देखिएगा क्या 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 उनके आउटपुट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास काफ़ी चीज़ है, फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप कोई लॉगिन फॉर्म वगैरह भरें तो उसके अंदर आपने सिर्फ ईमेल लिख दिया और पासवर्ड लिखना आप भूल गए, तो क्या होगा कि आप जब लॉगिन के बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक पॉपअप क्रिएट होगा कि भाई आपने पासवर्ड नहीं दिया, ठीक है, या कोई कोई भी एक चीज़ आपने एम्प्टी रखी है तो वो कहेगा कि भाई ये चीज़ आप फिल करें, यूज़र नेम फिल करें, ये पॉपअप आपके पास आ जाएगा। तो वो चीज़ आपके पास फॉर्म वैलिडेशन कहला रही होती है। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्म वैलिडेशन के लिए हमारे पास यहाँ HTML में हम रिक्वायर्ड का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट फील्ड को, यानी कि जैसे ये यूज़र नेम है, ठीक है, इसको हम रिक्वायर्ड करना चाह रहे हैं कि ये बगैर इसके सबमिट ना हो, तो क्या होगा, हम उस टेक्स्ट फील्ड के आगे रिक्वायर्ड लिख देंगे। इसको रिमूव कर देता हूँ, या मैं इस थैंक यू के अंदर आप क्रिएट कर, लेबल है, ठीक है, उसके उस लेबल यूज़र नेम का ये एक इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है। और इस इनपुट टाइप टेक्स्ट के ऊपर मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है और इस पासवर्ड के ऊपर भी रिक्वायर्ड का कीवर्ड और उसके आगे उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड की हुई है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक भी चीज़ नहीं होगी या दोनों नहीं होंगी तो ये सब फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको ये करता हूँ, ये थैंक यू डॉट HTML वाले पेज के ऊपर मैंने अप्लाई की है। तो ये अगर मैं इसको सबमिट करने जाता हूँ तो ये मुझे कहेगा, ये देखिए, अगर मैं यहाँ यूज़र नेम लिख देता हूँ, ये पासवर्ड कुछ भी नहीं डालता तो ये सबमिट नहीं हो रहा। अच्छा, जब मैं इसको सबमिट करूँगा और दोनों फील्ड्स फिल नहीं है तो ये क्या करेगा, प्लीज़ फिल आउट द फॉर्म, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड दिया हुआ है, ये मैंने इसकी वैलिडेशन लगा दी है। ये वैलिडेशन ये चीज़ कहलाती है कि ये अ, इसको आप रिक्वायर्ड कर दें, ठीक है, और इसको भी रिक्वायर्ड कर दें। अब इसमें से मैं किसी एक के ऊपर भी लगा सकता हूँ और दोनों पे भी लगा सकता हूँ कि भाई यूज़र नेम अगर ना भी हो, सिर्फ पासवर्ड हो तो इंटर हो जाए, ठीक है। या अगर मैं पासवर्ड पे लगा दूंगा वैलिड, तो पासवर्ड हो तो चले जाएगा और यूज़र नेम ना भी हो तो कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है। इनपुट ना हो तो उस, हाँ, दिस इज़ रिक्वायर्ड लिखा आ जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होगा। ये आगे चलते मैं आपको अभी ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि ये किस तरीके से पॉपअप्स क्रिएट होंगे, किस तरीके से रिक्वायर्ड, जैसे ये अच्छा, ये वैलिडेशन की भी आपकी एक पूरी लैब है कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही होंगी कि ये, अच्छा, वैलिडेशन में आप अपनी वैलिडेशन क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी तो इस लैब के अंदर सिर्फ आपको ओवरव्यू गिवन है, ये किस तरीके से आप इसमें सिर्फ रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगा रहे हैं। अब आप ये भी वैलिडेशन लगा सकते हैं कि कोई यूज़र नेम के अंदर कोई ईमेल ना डाल दे, कोई ईमेल वाले के अंदर यूज़र नेम ना डाल दे, उसकी भी वैलिडेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चलते देख लेंगे।
ठीक है, इसकी पूरी आपके पास वैलिडेशन की एक लैब भी है। सर अगर जी हम ईमेल वाले बॉक्स से पहले अगर हम उसकी टाइप ईमेल ही लिखते हैं तो उसमें अगर आप ऐड नहीं लगाते एट द रेट तो वैसे ही आपको बाउंड कर देता है ना कि आपने ईमेल के या बिल्कुल ऐड ऐसा ही है, से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप इसकी टाइप जैसे इसकी हमने यूज़र नेम रखी हुई है, यूज़र नेम कह रहा हूँ, इसकी टेक्स्ट रखी हुई है, किसी की पासवर्ड है, अगर मैं किसी की टाइप ईमेल रख देता हूँ, हमने ईमेल को अभी डिस्कस नहीं किया, ईमेल आने वाला है आगे इनपुट टाइप्स में। तो उसके अंदर यही होता है कि अगर आपने ऐड नहीं लगाया तो वो उसको ईमेल कंसिडर नहीं करेगा, तो वो वहाँ पे वैलिडेशन परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो खैर यहाँ पे ये रिक्वायर्ड की वैलिडेशन है कि ये रिक्वायर है या फिर नहीं है। अगर मैं इसमें सिर्फ पासवर्ड दे देता हूँ, यूज़र नेम नहीं, तो यहाँ पे ये दे देगा, और अगर मैं यूज़र नेम कुछ भी दे देता हूँ और पासवर्ड के बगैर सबमिट करता हूँ तो ये कहेगा कि ये रिक्वायर्ड है। जिस फील्ड के ऊपर मैंने ये रिक्वायर्ड अप्लाई किया हुआ होगा वहाँ वो फील्ड इसको लाजमी सबमिट बटन के ऊपर चाहिए कि सबमिट अगर प्रेस कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक सेकंड, ईमेल की वैलिडेशन का स्टेप। अच्छा, ईमेल अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ईमेल को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखें, अभी ईमेल को हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से काम कर रहा है। अभी सिर्फ हमने इसको देखा है कि ये रिक्वायर्ड, किसी भी हम फील्ड के ऊपर रिक्वायर्ड किस तरीके से लगा सकते हैं कि वो टेक्स्ट फील्ड जो है अगर यूज़र ने इंपोर्ट नहीं की तो वो मैसेज देगा कि आपने इसको प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड का कीवर्ड है। इसके बाद हमारे पास आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास आपके असाइनमेंट के अंदर टास्क नंबर 3 गिवन है, जिसके अंदर आपने फेसबुक का साइन अप पेज बनाना है। ठीक है, साइन अप फॉर्म बनाना है। तो उस साइन अप फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ भी है कि डेट ऑफ बर्थ आपने लेनी है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या करेंगे, तो आप इनपुट टाइप, जैसे हम टेक्स्ट दे रहे थे, पासवर्ड दे रहे थे, वैसे आप इनपुट टाइप अगर डेट दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म पे एक कैलेंडर शो करा देगा। ठीक है, तो उससे आप डेट ले सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊं तो मैं डेट ले लूँ, इनपुट टैब में अगर इसकी डेट ले दूंगा तो क्या होगा, जब आप इसको ये करेंगे, ये देखिए, ये मुझे एक कैलेंडर दे देगा। मैं इसमें से कोई भी मंथ, कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी उसमें डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये काम अगर मैंने कोई फॉर्म ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ लेनी है या आज की डेट लेनी है, जो भी लेनी है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ से अगर मैं इनपुट टाइप डेट दे दूंगा तो वो मेरी एक कैलेंडर क्रिएट कर देगा, और उस कैलेंडर के सर्च के ऊपर हम डेट को सेलेक्ट करवा लेंगे। ठीक है, जब सबमिट होगा फॉर्म तो यही डेट आपके डेटाबेस के अंदर जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम है। ठीक है, डेट इनपुट, उसके अंदर आप इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट टाइप ये बताया हुआ है कि डेट दे रहे हैं, वही उसकी थ्योरी लिखी हुई है सिर्फ, सिर्फ और कुछ भी नहीं। इनपुट का टैग होता है। ठीक है, उसकी टाइप आपने डेट दे दी, ये एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ईमेल एंड यूआरएल। अगर मैं कोई ईमेल एंटर करूं तो क्या होना चाहिए, यूआरएल एंटर करूं तो क्या होना चाहिए, इसके लिए दो डिफरेंट फॉर्म्स गिवन है। फॉर्म्स गिवन है। इन दो फॉर्म्स में क्या हो रहा है कि पहले वाले में एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि भाई ये इसके ऊपर चला जाए, सेकंड में एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि ये इस यूआरएल पे चला जाए। एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अच्छा, इनपुट टाइप यहाँ पे ईमेल दी हुई है। जैसे हम इनपुट टाइप टेक्स्ट दे रहे थे, इनपुट टाइप पासवर्ड दे रहे थे, वैसे यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल गिवन है। यानी कि ये सिर्फ ईमेल, यानी कि यहाँ पे जब हम डेटाबेस हमारा है इसके अंदर भी इनकी टाइप, अगर मैं पासवर्ड के अंदर कोई और चीज़ क्रिएट करूँगा, टेक्स्ट कोई इनपुट, तो वो नहीं लेगा। अगर मैं
डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई नंबर देने की कोशिश, ये अल्फ़ाबेट देने की कोशिश करूँगा तो वो नहीं लेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये ईमेल के अंदर जिसमें ऐड होता है उसके अंदर बगैर ऐड वाली इंफॉर्मेशन दूंगा तो वो उसको ईमेल कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। और यूआरएल यूआरएल भी यही काम कर रहा होता है कि अच्छा जैसे ये अगर मैं इनपुट टाइप ईमेल दे दूंगा तो वो ईमेल इनपुट लेगा, उसमें होगा तो वो सिंपल जैसा ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसी तरीके का, लेकिन उसमें इनपुट आपकी ईमेल टाइप की जाएगी, ठीक है। और जिस तरीके से ये फॉर्म है जिसमें ये यूआरएल है, एक मिनट। यहाँ पे ये गिवन है, तो अब हो क्या रहा है, जैसे मैं यूज़र नेम पे जा रहा हूँ तो ये मुझे जितने मेरे ब्राउज़र के ऊपर आज तक मैंने यानी कि गूगल क्रोम पे यूज़र नेम्स डाले हैं वो मुझे यूज़र नेम पे यूज़र नेम्स ही दिखा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। मैं पासवर्ड पे जाऊँगा तो मेरी जो पासवर्ड हैं वो दिखाएगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इसकी टेक्स्ट फील्ड आपने देखा कि इसकी इनपुट टाइप मैंने ईमेल रखी हुई है। ईमेल रखने से क्या हो रहा है कि जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे ये नेम्स नहीं दिखा रहा, मुझे ये ईमेल्स दिखा रहा है, ठीक है। और ये जब मैं ये ईमेल्स के ऊपर ये मुझे मल्टीपल ईमेल्स दिखा रहा है, ठीक है। और एक मिनट वेट करें। अच्छा, और ये जाके सेव भी वहाँ पे ईमेल ही करेगा, ईमेल के ही फॉर्मेट में मेरे डेटाबेस में सेव करेगा जहाँ पर मैंने ईमेल इसकी यूज़र टाइप ईमेल रखी हुई है। और अगर मैंने इसकी टाइप यूआरएल रखी हुई है तो यूआरएल क्या होता है कि एक लिंक होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये सिर्फ मुझसे यूआरएल्स लेगा और जब मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो ये मेरे पास एक यूआरएल को सेव करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे www दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे एज अ यूआरएल इसको क्रिएट करेगा कि जब जैसे अगर ये टेक्स्ट फील्ड है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा, कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन यूआरएल में क्या होता है, यूआरएल पे क्लिक करो तो वो आपको उसके ही डिजायर्ड पेज के ऊपर ले जाता है। यानी कि अगर मैं google.com पे क्लिक कर रहा हूँ ये मुझे मेरे वेब ब्राउज़र में google.com पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही होती है। अगर मैं इसकी टाइप यूआरएल दे दूंगा तो ये जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन सेव होंगी वो यहाँ पे एज अ यूआरएल सेव हो जाएंगी और जब मैं अपने डेटाबेस में चाहूँ जिसको क्लिक करूँ वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये आपका यूआरएल काम कर रहा होता है और उसके अंदर बस इसकी सेव करने का फॉर्मेट यूआरएल है, बाकी तो आप उसमें कोई ना कोई टेक्स्ट ही दे रहे होते हैं सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, ये अभी तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, क्या क्या की हैं आज की लैब में हमने डिस्कस। इसके बाद हम लैब टास्क लिख लेते हैं। हमने टेबल क्या टैग, टेबल नहीं, टेबल तो हमने लास्ट में किया था। फॉर्म का हमने देखा है कि फॉर्म किस तरीके से क्रिएट होता है, ठीक है। फॉर्म किस तरह क्रिएट होता है, उसके अंदर एक एक्शन परफॉर्म होता है और एक मेथड परफॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें आपके फॉर्म के अंदर एक्शन क्या होता है, एक्शन यानी कि जब सबमिट आप करें तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, किस यूआरएल पे जाना चाहिए, उसमें आप एक्शन के अंदर कोई यूआरएल दे देते हैं। ये फॉर्म के टैग के अंदर ही हम दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये फॉर्म है तो एक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेथड क्या होता है कि आपने आइदर गेट के थ्रू करवाना है या पोस्ट के थ्रू करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि टेक्स्ट इनपुट लेना है तो हम इनपुट के टैग के अंदर अगर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट रखेंगे तो वो इस तरीके का टेक्स्ट इनपुट रखेगा, ठीक है। उसमें हमें इनपुट के अंदर इनपुट का नेम देना होता है और उसकी मैक्सिमम लेंथ देनी होती है और टाइप देनी होती है, ठीक है।
और अगर टाइप टेक्स्ट रखेंगे तो वो हमें टेक्स्ट इनपुट देगा, पासवर्ड रखेंगे तो वो हमें पासवर्ड की देगा जिसमें हम कुछ भी डालें तो वो हिडन रहता है, ठीक है। अगर हमें मल्टी लाइन देना है तो हम टेक्स्ट का टैग इस्तेमाल करेंगे, उसका कोई ना कोई नेम दे देंगे, कॉलम्स और रॉज डिफाइन कर देंगे कि ये इसकी कॉलम्स और रॉज होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे ये यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमने रेडियो बटन्स देखे कि ये रेडियो बटन सिंगल एक एक दफ़ा में एक सिलेक्शन लेते हैं, तो अगर हम इनपुट टाइप रेडियो रख देंगे तो ये रेडियो बटन्स का इस्तेमाल हो जाएगा। उसमें भी हमारे पास वही हमने नेम देना होता है, कोई वैल्यू गिवन है कि क्या क्या वैल्यूज़ रखनी है, तो वो और ऑटोमेटिकली पहले कौन सा चेक्ड है या अनचेक्ड है, तो उसके लिए हमें ये चेक्ड की वैल्यू हम दे देते हैं, ठीक है। इसके साथ हमने देखा कि हम अगर हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो हम चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ये स्क्वायर शेप्ड चेक बॉक्सेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम एक से ज़ायद सिलेक्शन भी कर सकते हैं, वो सारी हमारे पास सेव हो जाती हैं। इसमें भी हम कोई ना कोई नेम उसका चेक बॉक्स का देते हैं, वैल्यू देते हैं, ठीक है। और चेक्ड है या अनचेक्ड है वो चीज़ बता देते हैं पहले से, ठीक है। और अगर हम ये चेक की प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जब पेज स्टार्ट होगा तो कोई भी चेक नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे ऊपर है कि हम ऑटोमेटिकली पहले से किसको चेक कराना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, जो हमारे पास ये क्रिएट हुई है। ड्रॉप डाउन को क्रिएट करने का ऑप्शन तरीका है कि हम सेलेक्ट का टैग इस्तेमाल करें और उसके अंदर सेलेक्ट का नेम दे दें और फिर उसमें जितने ऑप्शंस दे दें उनको ऑप्शंस के टैग के अंदर हम दे दें, ठीक है। और उस उस ऑप्शन के अंदर हम कोई जो भी वैल्यू दे रहे होते हैं वो हमारे पास डेटाबेस में जाके सेव हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स कि हमने अगर मल्टीपल सेलेक्शन करनी है तो वो हमने देखा था कि हम एक से ज़ायद के ऊपर भी अगर सेलेक्टेड इक्वल्स टू सेलेक्टेड कर देंगे तो वो पहले से सेलेक्ट हुए होंगे, मल्टीपल सेलेक्शन हुई भी होगी, ठीक है। अगर हमें कोई फाइल अपलोड करनी है, इमेज वीडियो ऑडियो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, हम इनपुट टाइप जहाँ पे टेक्स्ट और पासवर्ड वगैरह रख रहे थे वैसे हम इनपुट टाइप फाइल रख देंगे तो हमारे जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें से हम कोई भी फाइल को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करवा सकते हैं, या यूज़र की जो कंप्यूटर है उसके ऊपर से हम अपलोड करवा सकते हैं फाइल को, ठीक है। फिर सबमिट बटन हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो आपके पेज पे जितनी या जितने फॉर्म के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है उसको अगर हमने सेव कराना है तो हम एक्शन के अंदर सेव कराने वाली PHP की फ़ाइल दे देंगे, वरना हम आप उसका जो एक्शन है उसमें फाइल लिखना है या फाइल का नाम, आपने यहाँ इनपुट टाइप जो है ना वो फाइल देनी है, ठीक है। फाइल का नाम तो आपने देना ही नहीं है ना, ये तो आप यूज़र के लिए क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी फाइल तो अपलोड नहीं कर रहे। आपने ये यूज़र के लिए अगर आप क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये चूज़ कर सके फाइल को, तो आपने फाइल का नाम क्यों देंगे। आप तो सिर्फ उसकी इनपुट टाइप बता रहे हैं कि ये यूज़र को इनपुट किस टाइप का लेगा, टेक्स्ट नहीं लेगा, ये पासवर्ड नहीं लेगा, ठीक है। ये ये रेडियो बटन या चेक बॉक्स इसका इनपुट टाइप्स नहीं है, इनका इसका इनपुट टाइप है फाइल, यानी कि ये कोई फाइल टाइप का इनपुट लेगा। फाइल टाइप क्या हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट, PPT, कोई वीडियो ऑडियो, ये सारी फाइल टाइप होती हैं। तो इनपुट टाइप क्या होगी इसकी, जैसे हम इनपुट टाइप डिफरेंट ले रहे थे हर जगह, इनपुट टाइप यहाँ पे फाइल रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने सबमिट बटन को देख लिया, ठीक है। सबमिट बटन के बाद इमेज बटन है कि हम अपनी ये बटन के ऊपर जैसे हमने सबमिट बटन इस्तेमाल किया था वैसे इमेज बटन इस्तेमाल कर सकते हैं कि इमेज को प्रेस करेंगे तो वही बटन वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही होगी। उसके अंदर हम सोर्स दे देते हैं कि भाई यहाँ से आप ले लें, अगर वेबसाइट आप ये कंप्यूटर में कहीं भी रखा है तो उसका आप URL दे दें // के साथ और आगे उस इमेज का नाम। अगर आपके सेम फोल्डर के अंदर है और HTML वाले तो आप सिर्फ उसका नाम दे दें और उसका एक्सटेंशन दे दें। आप उसकी कोई हाइट विड्थ सेट करना चाहते हैं इमेज की तो आप हाइट और विड्थ के कीवर्ड के साथ कर सकते हैं। लेबल फॉर्म कंट्रोल हमने देखा कि लेबल जो है वो आपके जो भी आपका कीवर्ड है या लेबल है उसको और आपके इनपुट टाइप यानी कि टेक्स्ट फील्ड्स को रैप कर रहा होता है, ठीक है। और उनके ऊपर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड सेट क्या करता है कि आपका इस तरीके का एक फील्ड सेट क्रिएट कर देता है कि इसमें मल्टीपल फील्ड्स हैं, 1 2 3, ठीक है।
और उसके ऊपर आप अपना ये परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अंदर आपने अगर ये हेडिंग देनी है तो ये लेजेंड के कीवर्ड से आती है, ठीक है। ये लेजेंड का कीवर्ड है, यहाँ फील्ड सेट के अंदर दें तो आपकी ये हेडिंग यहाँ पे इसके बॉर्डर ब्रेक करते हुए यहाँ पे शो हो जाती है और ऊपर, ठीक है। ये भी एक स्टाइल का टाइप है, ठीक है। फिर फॉर्म वैलिडेशन हमने देखी है कि फॉर्म वैलिडेशन में आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं आपका जो भी टेक्स्ट फील्ड है, इसको अगर आप चाह रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड हो तो आप यानी कि इसको फिल किए बगैर फॉर्म्स का सबमिट बटन काम नहीं करेगा, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप उस टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ आप उसका नेम दे रहे हैं, टाइप दे रहे हैं टेक्स्ट, वहाँ पे आप रिक्वायर्ड इक्वल्स टू रिक्वायर्ड कर दें तो ये फॉर्म की वैलिडेशन परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर हमने कैलेंडर देना है तो इनपुट टाइप हम डेट दे देंगे तो उससे कैलेंडर हमारे पास शो हो जाएगा, जैसे हमने इसमें करवाया था। ये देखिए ये कैलेंडर शो हो जाएगा, ठीक है। टुडे करेंगे तो ये टुडे पे आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा, लेबल बेसिकली आपका जो है ना, लेबल इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लेबल काफ़ी आसान चीज़ है। लेबल सिंपल काम यही कर रहा होता है कि आपके जो ये आपका जैसे यूज़र नेम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये यूज़र नेम लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका लेबल होता है एक तरीके से, ठीक है। अब आप चाहें कि मैं इस लेबल को और ये जो आगे टेक्स्ट इनपुट ले रहा हूँ इनको रैप कर दूँ किसी एक टैग में, ठीक है, तो मैं उसको लेबल के टैग के अंदर रैप कर दूंगा। और अब मैं चाहूँ तो मैं इस लेबल के ऊपर जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ सीएसएस के थ्रू या मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जब मैं आगे आप लोग वो पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो आप कोई ना कोई इसमें वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो इस लेबल के अंदर आप वो लिंक कर देंगे अपनी जावास्क्रिप्ट, जिसके खैर ये एक एडवांस लेवल की चीज़ है। लेकिन बस लेवल आप ये समझ लें कि ये आपकी इस नाम को और इस इनपुट टाइप को एक साथ रैप कर रहा होता है, ठीक है, ताकि ये दोनों एक चीज़ हो जाए और इनके ऊपर आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। फिर ये एक लेवल है पासवर्ड का, ठीक है। इसके अलावा हमने ईमेल एंड यूआरएल देखा कि अगर हम ईमेल देंगे तो जैसे मेरे पास यहाँ पे ईमेल देने पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब मैंने ये सिर्फ क्लिक भी कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरे पास जो मेरी कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हुए हुए हैं वो सिर्फ ईमेल ही दिखा रहा है, मेरे पास नाम नहीं दिखा रहा, कोई और सर्च नहीं दिखा रहा। ईमेल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी इनपुट टाइप ईमेल रखी हुई है और ये ईमेल टाइप का ही इनपुट लेगा। अगर मैं इसको सबमिट करूँगा और मैंने ऐड नहीं लगाया हुआ होगा तो ये उसको सबमिट नहीं करेगा। वेबसाइट के यूआरएल में मैंने आप लोगों को बताया कि ये इस तरीके से ये एक यूआरएल क्रिएट कर देता है डेटाबेस के अंदर कि जिसको मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ले जाए। ये एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट नहीं होगा कि जैसे ये प्लेन टेक्स्ट है इसमें क्लिक करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस पर करूँगा तो ये मेरे पास ये हमारे पास ये गूगल के ऊपर ले गया, ठीक है। अच्छा, ये ईमेल और यूआरएल हमारे पास काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है आज की लैब। आज की लैब बहुत ही इजी है, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक टास्क तो वही है कि जो आपकी लैब असाइनमेंट में गिवन है, ठीक है। वो टास्क आपका ये है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ठीक है। वो जो आपको आप लोगों ने असाइनमेंट के अंदर देख लिया होगा कि एक आपके पास टास्क गिवन है जिसको अगर स्टूडेंट्स ने कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो वो आज की लैब फॉर्म वाली परफॉर्म करने के बाद वो फॉर्म का ही एक टास्क है, ठीक है। तो वो परफॉर्म कर लेंगे, उनका बड़े आसानी से हो जाएगा। उसमें है कुछ भी नहीं, आपने फेसबुक का जैसे साइन अप फॉर्म होता है, आप जाके देखेंगे फेसबुक का तो वो साइन अप फॉर्म क्रिएट हो रहा है। जो आज हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनका उनको अगर इस्तेमाल आप करें, उनकी एग्जांपल्स वगैरह को इस्तेमाल करें तो आप बड़ी आसानी से वो फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें है क्या कि एक ये आपने जैसे फॉर्म क्रिएट किया, आपने एक हेडिंग दे दी, ठीक है, एक फर्स्ट नेम का लेवल दिया, उसके आगे एक आपने इनपुट टाइप दी टेक्स्ट की,
लास्ट नेम क्रिएट किया, उसकी इनपुट टाइप्स दी टेक्स्ट की, ईमेल आपने देनी है तो इसकी इनपुट टाइप ईमेल दे दी, ये खुद ही 3 बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे बड़ी आसानी से, जैसे हमने यहाँ पे किए हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, सबको ब्रेक देते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप एक फॉर्म क्रिएट कर दें। मेल फीमेल के लिए हमने जैसे यहाँ पे परफॉर्म किए हुए थे वो रेडियो बटन इस्तेमाल किए हुए थे लैब में आज, तो वो आप रेडियो बटन दे दें, एक मेल के लिए और दूसरा फीमेल के लिए, ठीक है। और 2 बटन्स क्रिएट कर दें, एक का जो आप वैल्यू है वो सबमिट रख दें, एक की रीसेट। इसमें पहले कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म ना हो, सिर्फ इस तरीके का एक फॉर्म क्रिएट हो जाए जिसमें 2 बटन्स हैं, 2 रेडियो बटन्स हैं और 3 टेक्स्ट फील्ड हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, फॉर्म के टैग को बिल्कुल क्लास दे सकते हैं ताकि आप उसकी CSS प्रॉपर्टी दे दें। ये पूछ रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला कि भाई हम ये अगर ये इसके ऊपर कोई CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आप इसकी कोई ना कोई क्लास या वो हाँ बॉर्डर आपने ऐड करना है। बॉर्डर मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। जैसे अगर आप इसको देख लें, मैं सब आपको बता देता हूँ। जैसे ये थैंक यू वाला पेज बना हुआ है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ज़रा सा ये भी हटा देता हूँ इसमें से, ठीक है। और चीज़ क्या क्रिएट हुई है, अच्छा आप लोगों की मीटिंग एंड हो तो उसको दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी एक्सप्लेन करना